मेरे प्यारे मित्रों, पिछले भाग में हमने देखा मारीच की बात मानकर सीता हरण किए बिना ही रावण लंकापुरी वापस लौट गया। रावण कैसे पंचवटी वन में जाएगा? चलो आज इस भाग में हम वही देखेंगे। सीता सीता सीता, इतनी सुंदर है सीता। अगर वास्तव में सीता इतनी सुंदर है तो फिर सीता मेरी है। सीता को इस लंका में ले आऊंगा मैं। मेरी सीता मेरी रानी बनेगी। मेरी बहन असत्य नहीं कह रही थी। मैं सीता से विवाह करूंगा। मेरे साथ सिंहासन में सीता बैठेगी। सीता को मैं सब कुछ दूंगा। सोने, हीरे के जेवरात, गहने, सब कुछ दूंगा उसे। सीता की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा मैं। मैं फिर से जाऊंगा मैं। अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। कैसे भी करके मारीच को हिरन बनाकर मैं ले जाऊंगा सीता के समक्ष। और उसके बाद पुष्पक विमान, यहाँ उतारो मुझे। मारीच, आंखें खोलो। मैं रावण हूँ, तुम्हारा भ्राता। एक कारणवश तुम्हारे पास आया हूँ। मारीच! भ्राता, आप फिर आए हैं? हाँ, मैं तुम्हें जो आज्ञा दूंगा तुम्हें उसका पालन करना पड़ेगा। सुना तुमने क्या कहा मैंने? इतना समझाने के बाद भी आप वही सोच रहे हैं भ्राता? जैसे भी हो सीता को मैं लंकापुरी ले जाऊंगा। राम से शत्रुता होगी ये जानने के बाद भी आप सीता को ले जाना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि
मुझे सीता चाहिए। भ्राता, अगर सीता को कुछ हो गया तो राम अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। सीता को पाने के लिए राम अवश्य युद्ध करेंगे। ये भूलो मत कि तुम राक्षस हो। तुम एक मनुष्य का पक्ष ले रहे हो मारीच। ले रहा हूँ कारण उस मनुष्य का नाम राम है। इस तरह से हमारे राक्षसों को राम और लक्ष्मण मार रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे उनके समक्ष जाना ही पड़ेगा। मेरे साथ युद्ध करो राम और लक्ष्मण। मैं भी देखूं तुम लोग कितने शक्तिशाली हो। अब राम ने अपने तरकश से निकाला रामबाण। जैसे उन्होंने रामबाण चलाया वैसे ही एक साथ 3 करोड़ राक्षसों की मौत हुई। खर दूषण की हत्या भी की है। राम, देखो मुझे, मैं हूँ शूर्पणखा का भैया दूषण। मैं शूर्पणखा का भैया खड़ हूँ। आज तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों लिखी है। जैसे तुमने हमारी बहन का अपमान किया है, आज मैं उसका बदला लूंगा। तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा इस धरती पर अंतिम दिन है। मैं अभी तुम्हें समाप्त कर सकता हूँ। तुम्हें ज्ञात नहीं तुम किसके समक्ष खड़े होकर राम की प्रशंसा कर रहे हो। वही सही रहेगा भ्राता। मेरी मृत्यु राम के हाथों से होगा या आपके हाथों से, उचित होगा आप ही मुझे मार दीजिए भ्राता। नहीं, अगर तुम्हारे प्राण ले लूं तो क्षति मुझे पहुंचेगी। तुम्हें मेरे साथ पंचवटी वन जाना होगा अभी। अर्थात आप मेरी बात नहीं मानेंगे। लंकेश्वर रावण के आदेश का पालन हर कोई करता है और तुम रावण को कह रहे हो कि वो तुम्हारी बात माने। मेरा पुष्पक विमान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। भ्राता, मेरी एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब दोनों भ्राता धनुष और बाण लेकर खड़े होते हैं, देखकर लगता है यमराज खड़े हैं। बंद करो उसके गुणगान। हम राक्षस हैं। मनुष्य के समक्ष जाने से वो हमसे भयभीत होते हैं और तुम उन्हीं का गुणगान कर रहे हो। राम और लक्ष्मण को देखकर तुम भयभीत हो रहे हो। छी मारीच, छी। भ्राता, उस दिन के पश्चात मैं तपस्या कर रहा हूँ। हर पल श्री राम के चरणों में सौंप दिया है। मारीच, तुम अगर मेरे भाई ना होते तो मैं अभी तुम्हारे प्राण ले लेता, परंतु तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है मुझे। चलो, वार्तालाप बहुत हो गया। अब समय नष्ट मत करो। चलो मेरे साथ। हो सकता है मैं जंगल में तपस्या करता हूँ, पर आप लोगों का भला ही चाहता हूँ। अभी कह रहे थे श्री राम के बारे में सोचते हो।
आप राम लक्ष्मण को देखने के बाद समझेंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ। अवश्य आप जिस ओर बढ़ रहे हैं, राम लक्ष्मण से आपकी मुलाकात जरूर होगी। आप ये चिंता और मत कीजिए। तुम्हारे जैसा मायावी रूप कोई धारण नहीं कर सकता है मारीच, इसीलिए तुम अभी तक जीवित हो। तुम्हारा साहस देखकर मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। कितना मूर्ख होने से एक राक्षस राम का गुणगान कर सकता है। तुम चलोगे या नहीं? भ्राता, एक बार लंका और उसकी प्रजा के बारे में सोचिए। वो लोग क्यों अपने प्राण देंगे? तुमने ये सोच ही लिया है कि सीता का हरण करने से राम युद्ध करेगा और उस युद्ध में हम लोग तो हारेंगे ही एवं हमारी मृत्यु भी हो सकती है ना? मैं आपसे कनिष्ठ हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अनुरोध कर सकता हूँ, आदेश नहीं दे सकता। मुझे ज्ञात है मारीच, तुम जब राम या सीता के समक्ष एक मायावी हिरन बनकर जाओगे, तब तुम्हें पाने की इच्छा में दोनों में से कोई स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। राम तुम्हें पकड़ने हेतु तुम्हारे पीछे जरूर जाएगा और उसी क्षण मैं सीता को अपने साथ ले जाऊंगा। गलत भ्राता, गलत। आप गलत सोच रहे हैं। आप राम को दूर ले जा सकते हैं पर लक्ष्मण को नहीं ले जा सकते हैं। वो सीता के पहरे में जरूर रहेगा। मुझे बातों में उलझाने की चेष्टा मत करो। मैं सीता को आज ही लंका में अपहरण करके ले जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, और तुम्हें मायावी हिरन बनना पड़ेगा। चलो मारीच, मैं पुष्पक विमान में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगर मैं माया हिरण का रूप लूं, फिर भी राम मुझे पहचान जाएंगे और तब राम का बाण लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होगा। मारीच, अभी भी तुम वहीं पर खड़े हो। मैंने कहा ना, आओ तुम्हारी कोई बात मैं नहीं सुनने वाला। अगर तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो मैं इसी क्षण तुम्हारे प्राण ले लूंगा। ये करने में मुझे समय नहीं लगेगा, समझे ना? समझ गए ना तुम? हाँ भ्राता। तो फिर ठीक है, आओ मेरे साथ। मेरा अंतिम समय निकट है, ये मैं समझ पा रहा हूँ। रावण या राम, किसी के हाथों मेरी मृत्यु निश्चित है। राम के हाथों ही मरना चाहता हूँ। और कुछ ही क्षणों में अगर मारीच यहाँ नहीं आया तो आज मेरे ही हाथों मारीच की मृत्यु होगी उसके। 1 2 3। भ्राता, आ रहा हूँ। विमान में बैठो। चलो पंचवटी वन।
वो रहा पंचवटी वन। अब सब देखेंगे रावण क्या कर सकता है। मारीच, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा, समझे ना? पहले चलो, चल के देखते हैं सीता की कुटिया कहाँ है। क्या हुआ मारीच? इतना क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो तुम? कैसे मुझे रोकोगे? नहीं, सोच रहा हूँ जब लंका जल के राख हो जाएगी, कोई भी प्रियजन जीवित नहीं रहेंगे, आपकी मृत्यु भी निकट आएगी, तब इस मारीच की बात को याद करना कि मेरा भाई मुझे रोक रहा था। चलिए, कहिए क्या करना है। राम की कुटिया के पास जाकर तुम मायावी सोने का हिरन बन जाओगे। चलो, पहले कुटिया की ओर चलते हैं। सीता, और कुछ वर्षों के बाद ही हमें अयोध्या वापस लौटना है। मुझे ये सोचकर ही आनंद आ रहा है, कितने वर्षों बाद मैं भरत से मिलूंगा, शत्रुघ्न से मिलूंगा, और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं अयोध्या वासियों को फिर से देख पाऊंगा। सीता, ये तो सत्य है, परंतु स्वामी, इतने साल वन में बिताने के पश्चात अंत में इस पंचवटी वन में आके इतना अच्छा लग रहा है जैसे स्वर्ग कदाचित इससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा है कि हम बहुत समीप आ चुके हैं। हाँ भ्राता, धीरे बढ़िए, ध्यान से बढ़िए। अगर राम लक्ष्मण को भनक भी लग जाए तो विपदा होगी। वो देखो, वो रहे वो लोग, राम, और वो जरूर सीता हैं। वाह, कितनी सुंदर है ये क्या देख लिया मैंने? इतना सुंदर मुख मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जितनी सुंदर आंखें हैं, उतनी ही सुंदर उसकी नाक है। वाह, इतना सुंदर मुख किसी मनुष्य का हो सकता है? ये तो मेरी कल्पना से परे है। भ्राता, अब क्या देख रहे हैं? और अधिक विलंब सहन नहीं हो रहा है मारीच, तुम अभी मायावी हिरन का वेश धारण कर लो और चले जाओ राम और सीता के समक्ष। जाओ, उनके मन में लोभ पैदा करो मारीच। अगर मैं बढ़ूं तो राम के हाथों और लौटूं तो रावण के हाथों मृत्यु निश्चित। वाह मारीच, वाह। इसी कारण तुम सबसे अच्छे मायावी राक्षस हो, समझे? ऐसे स्वर्ण हिरन देखकर मैं ही स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो राम और सीता तुम्हें देखकर स्वयं को कैसे रोक पाएंगे? मैं राम को दूर ले जा सकता हूँ, पर वीर लक्ष्मण जरूर रहेगा यहाँ। पहले राम को तो हटाओ, उसके बाद देखा जाएगा। जाओ, तुम शीघ्र जाओ और सीता का अपहरण करने का मार्ग प्रशस्त करो। जाओ। जो आज्ञा भ्राता। मैंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब केवल सही समय की प्रतीक्षा करनी है। मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी, मेरे मन में कोई दुख नहीं है, मैं तो बहुत खुश। ये क्या देख रही हूँ मैं? हिरन, इतना सुंदर हिरन पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। कितना प्यारा है। अगर मुझे वो हिरन मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। स्वामी सुन रहे हैं? क्या हुआ सीता? एक बार उधर देखिए।
सोने का हिरन? अगर आप मुझे वो हिरन ला देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। किंतु वो देखिए ना स्वामी, देखिए ना, मुझे वो स्वर्ण हिरन चाहिए। दीजिए ना स्वामी वो हिरन लाकर। तुम ऐसे कहोगी तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं अभी ये हिरन तुम्हें ला कर देता हूँ सीता। क्यों, तुम खुश होगी ना? हाँ अवश्य। वाह 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 वाह, क्या बात है! मैं यही चाह रहा था। राम जा रहा है उस हिरन को पकड़ने और राम के जाने के पश्चात ही भ्राता, भ्राता, अब ये कौन आ गया? भ्राता, आप कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत सुंदर हिरन इस बगीचे में आया है लक्ष्मण। सीता को वो बहुत पसंद आया, वो सोने का हिरन, इसलिए मैं वो सोने का हिरन लाने जा रहा हूँ। रुकिए भ्राता, आपने क्या कहा? क्या लाने के लिए जा रहे हैं? स्वर्ण का हिरन। हिरन? वो भी स्वर्ण का? ऐसा भी हो सकता है क्या? हंसो मत भ्राता लक्ष्मण, अगर तुम देखते तो तुम भी आश्चर्यचकित हो जाते। पूरा शरीर स्वर्ण का है, दोनों सींग जैसे प्रातः के किरणों की तरह लाल, पैर के चारों खूर सफेद। ऐसा हिरन मैंने पहले कभी नहीं देखा, और दोनों आँखें जैसे मूल्यवान रतन से बनाई गई हो। ना मायावी था वो, पूरे शरीर से जैसे ज्योति निकल रही थी। ऐसा हिरन तुमने कभी देखा है भ्राता लक्ष्मण? इसीलिए तो सोच रहा हूँ। इसमें इतना सोचने की क्या बात है भ्राता लक्ष्मण? स्वामी आप क्या नहीं जाएंगे? इतनी देर क्यों कर रहे हैं? क्या बात है स्वामी? राम तो जा ही रहा था, इस लक्ष्मण के आने के कारण सब नष्ट हो रहा है। अब यदि राम ना जाए, लक्ष्मण को आने का और कोई समय नहीं मिला, इसी क्षण उसे आना था। अब क्या करूं मैं? क्या आप भ्राता लक्ष्मण की बात सुनकर यही खड़े रहेंगे स्वामी? इसने तो वो हिरन को देखा ही नहीं, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं सच कह रही हूँ। माता सीता, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि आप मिथ्या बोल रही हैं। तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं है। क्या आप मुझे विश्वास करती अगर मैं आके कहता कि जंगल में एक स्वर्ण हिरन को मैंने देखा है? भाई लक्ष्मण, इस विषय में तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सीता ने उस हिरन को लाने के लिए कहा है मुझसे, और वो मैं उसे लाकर ही दूंगा। भ्राता, ये सत्य है कि हमने इस वन के सब राक्षसों को मार दिया है, पर भूलिएगा मत, एक राक्षस अभी भी जिंदा है, और वो है मारीच। ये लक्ष्मण मेरी सारी योजना व्यर्थ कर देगा। उफ, ये मारीच कहाँ गया? अभी वो इस ओर क्यों नहीं आ रहा? अब अगर राम लक्ष्मण की बात सुनकर रुक गया, नहीं, सीता को अपने साथ लेकर ही लंका लौटूंगा मैं। उसके लिए जो करना पड़े मैं सब करूंगा। भ्राता, वो मारीच मायावी राक्षस है, वो इच्छा अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर सकता है। मेरा हृदय कह रहा है भ्राता, वो स्वर्ण हिरन नहीं हो सकता। स्वर्ण हिरन के रूप में मारीच आया है। आप भ्राता की बातें सुनकर यही खड़े रहेंगे है ना? वो हिरन आप मुझे नहीं लाकर देंगे है ना? नहीं सीता, तुम्हारी इच्छा ही मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं जाऊंगा। उत्तम, अति उत्तम। राम अवश्य जाएगा। सीता की बात को राम टाल नहीं सकता। जाओ राम जाओ, शीघ्र करो। तुम्हें याद ही नहीं है कि क्या होने वाला है तुम्हारे जाने के पश्चात। भ्राता, आप राक्षस के इस जाल में पैर मत दीजिए। मेरा हृदय कह रहा है ये गलत है। स्वर्ण हिरन, श्वेत खूर, सूर्य के किरण जैसे सिंह, ये सब माया है भ्राता, मारीच की माया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ भ्राता, अब मत जाइए भ्राता, मत जाइए। तुम चिंता मत करो सीता, मैं जा रहा हूँ। वो सोने का हिरन मैं लेकर ही लौटूंगा। तुम कुछ मांगोगी और मैं लाकर नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भ्राता, नहीं, मेरी बात मानिए। आप मत जाइए भ्राता, आप मत जाइए। ये माया है, ये मारीच की माया है भ्राता, मेरी बात मानिए। मुझे देर हो रही है लक्ष्मण,
तुम मुझे बातों में मत उलझाओ। अच्छा सुनो, जब तक मैं ना लौटूं तब तक तुम सीता को छोड़कर कहीं भी मत जाना, याद रहेगा? भ्राता, भ्राता सुनिए भ्राता, मत जाइए। राम चला गया। सीता को राम अकेला छोड़कर चला गया। अब लक्ष्मण के दूर जाने से ही मेरा कार्य आरंभ होगा। मुझे अच्छे से आभास हो रहा है, सीता लंका की रानी बनेगी। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। सीता मेरी होगी। स्वर्ण हिरन अब मेरा होगा। जब मेरे स्वामी ने कहा है कि वो हिरन को लाएंगे तो अवश्य लाएंगे। परंतु मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। प्रभु करे भ्राता कोई विपत्ति में ना पड़े। ओह, बस भ्राता लौट आए। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तुम इस वन में कहीं भी छुपे रहो, याद रखना आज ही मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। कोई इस तरफ आ रहा है। कितना भयंकर है। राम के मुख से ही प्रतीत होता है आज ही मेरा अंतिम दिन है। मेरी मृत्यु निश्चित है। क्या करूं अब? कहाँ गया? उसे तो यहीं आसपास ही होना चाहिए। अगर लौट जाऊं तो रावण मुझे मार डालेगा, और अगर राम के सामने जाऊं तो राम मुझे मार डालेगा। अगर मृत्यु निश्चित ही है तो राम के हाथों ही मरना पसंद करूंगा। एक बार सामने आओ हिरन, देखता हूँ तुम कितना भाग सकते हो। अगर रावण के हाथों मृत्यु हुई तो नरक में रहना पड़ेगा, अगर राम के हाथों हुई तो सीधे स्वर्ग में जाऊंगा। इसीलिए राम के हाथों ही मरूंगा मैं। मैंने सीता को वचन दिया है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तो फिर सोने का हिरन, तुम कहाँ छुपे हो? मेरे सामने आओ मेरे सामने। आ गया हूँ तुम्हारे समक्ष, आ गया हूँ। मारो मुझे, कैसे मार सकते हो? मारो। आरंभ हुआ राक्षस मारीच का एक मायावी खेल। राम जैसा वीर योद्धा आसानी से हिरन को पकड़ ही नहीं पा रहा था। यही तो था, कहाँ गया? अच्छा, तुम यहाँ हो। कहाँ गया? अभी तो वो यहीं पर था। मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा? नहीं। मैं यहाँ हूँ, पकड़ो मुझे। पकड़ सकते हो तो। वो रहा। आज तक मैंने इतने सारे शिकार किए हैं, एक हिरन को मारने में मुझे इतना समय कभी तो नहीं लगा। ये कैसा हिरन है जो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा? वो रहा।
मैं यहाँ हूँ मैं। मैंने सोचा था कि इस हिरण को नहीं मारूंगा, परंतु अब लगता है कि बिना इसे मारे मैं इसे पकड़ ही नहीं पाऊंगा। तो क्या फिर लक्ष्मण सही कह रहा था कि ये हिरण कोई साधारण हिरण नहीं है? ये अवश्य ही वो मायावी राक्षस मारीच है जिसका ये षड्यंत्र लगता है। मेरे भाई ने मुझसे बिल्कुल उचित कहा था। क्या हुआ? राम तो मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे। कहाँ गया? किसी ऐसे वैसे तीर से इस मायावी राक्षस मारीच को मारना असंभव लगता है। ये क्या, ये खड़े क्यों हैं? राम क्या सोच रहे हैं? खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? इस ऐशिक बाण से ही मारना पड़ेगा राक्षस को। ये क्या? अगर ये वाण मुझे लगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। भागता हूँ यहाँ से, भागता हूँ। अब देखता हूँ मारीच कि कौन तुम्हें मुझसे बचाता है। राम का मारा हुआ वो बाण पीछा कर रहा है राक्षस मारीच का, और मारीच भी अपने प्राण बचाकर भाग रहा है, किंतु तीर लगते ही मारीच कष्ट के कारण चिल्लाने लगा। क्या राक्षस मारीच, तुम हमें अपने माया जाल में फंसाना चाहते थे? बचाओ भाई लक्ष्मण, ये सारे राक्षस मुझे मार डालना चाहते हैं। कहाँ हो तुम? हो तो मेरी आवाज नकल करके तुम लक्ष्मण को बुला रहे हो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, बचाओ, बचाओ। ये क्या? क्या मारीच ने राम की हत्या कर दी? नहीं, मैंने तो कहा था राम को केवल सीता से दूर करने के लिए। बचाओ, शीघ्र आओ लक्ष्मण, शीघ्र आओ, ये राक्षस मुझे मार रहे हैं। बचाओ मेरे भाई, मुझे बचा लो मेरे भाई। मेरे स्वामी, शीघ्र आओ मेरे स्वामी संकट में है। ये राक्षस मुझे मार रहे हैं। भ्राता लक्ष्मण, मेरे भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मेरे भाई। अवश्य तुम्हारे भ्राता किसी संकट में हैं। तुम अभी जाओ, जाकर देखो उन्हें क्या हुआ है। नहीं माता सीता, आप गलत सोच रही हैं। ये स्वर मेरे भ्राता का नहीं है, नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हो तुम? राक्षस मुझे मार रहे हैं। ये माया भी मारीच की ही है। भ्राता लक्ष्मण, क्या तुम सुन रहे हो? मेरे भाई सुनी है माता सीता, मैंने भी सुनी है। लक्ष्मण, सारे राक्षसों ने मुझे घेर लिया है। लक्ष्मण, तुम शीघ्र आओ लक्ष्मण, शीघ्र आओ मेरे भाई। लक्ष्मण, अब तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? अब तो जाओ भ्राता। ये स्वर मेरे भ्राता जैसा ही है माता सीता, अवश्य ये स्वर मेरा भ्राता जैसा ही है, पर मेरे भ्राता का नहीं है। ये स्वर मायावी राक्षस मारीच का है। समझ गया लक्ष्मण, समझ गया लक्ष्मण, सब समझ गया। अब क्या होगा? हाँ, क्या होगा अब? मैं जा रहा हूँ, पर जाने से पहले भ्राता की इच्छा पूर्ण करके जाता हूँ। लक्ष्मण मेरे भाई, लगता है इस जन्म में हम और कभी नहीं मिल पाएंगे लक्ष्मण। इसने मेरी आवाज क्यों नकल की? खैर कोई बात नहीं, अब मुझे लौटना चाहिए। ये हिरण कोई सोने का हिरण नहीं था, बल्कि राक्षस मारीच की माया थी। लक्ष्मण क्या माता सीता को छोड़कर राम के सहायता के लिए वन में जाएंगे, या ये माया समझकर वो माता सीता के साथ ही रहेंगे? वो जानने के लिए आप लोगों को देखना होगा रामायण कथा का अगला भाग।